नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पे, जिसमें मैंने इमोशनल फास्टिंग के बारे में थोड़ा सा समझाया है। इमोशनल फास्टिंग मतलब कि कुछ समय के लिए अपने जीवन में हम अपने आप से बोले कि ये इमोशन मुझे फील नहीं करनी है, और वो एक ऐसी इमोशन होती है जो कोई नेगेटिव इमोशन है जो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो घृणा भी हो सकती है, किसी से नफरत भी हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, क्रोध हो सकता है, कोई भी इमोशन जो हमारे अंदर और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करती है, जो हमारे बिहेवियर को और बुरा बना देती है। तो हम इमोशनल फास्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपने आप से प्रण लेते हैं, एक इंटेंशन रखते हैं कि आने वाले कुछ समय के लिए, चाहे 90 डेज हो, 21 डेज हो, 45 डेज हो, जो भी आपको एक टाइम लिमिट रखनी है, उसमें आप कोशिश करेंगे कि आप उस इमोशन से ऑपरेट नहीं होंगे। और जब भी वो इमोशन आप फील करते हैं तो आप अपने आप को वहीं के वहीं रोक कर अपने आप से बोलेंगे कि मैं ये इमोशन से ऑपरेट नहीं करूँगी। ये है इमोशनल फास्टिंग का कंसेप्ट। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा और डीपर जाएंगे, हम ये समझेंगे कि कैसे हम इस प्रोसेस को अच्छे से अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मोस्टली क्या होता है, जब भी हमको कोई भी तकलीफ होती है इमोशनल, है ना, तो वो किसी के थ्रू भी हो सकती है और हमारे खुद के प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकती है। मान लो हमें लाइफ में फेलियर्स मिल रहे हैं बार बार, या हमारी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, हमने कुछ सोचा है लाइफ में करने का, उसमें हमें सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, या हम अपना डेली रूटीन बनाना चाहते हैं जिसमें कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है शायद एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, सही डाइट लेना, और हम वो नहीं कर पा रहे। तो कुछ भी इशू हो सकता है, लेकिन हर एक इशू से, हर एक व्यक्ति से, हर एक सिचुएशन से हमारे अंदर क्या ट्रिगर होता है, कुछ थॉट्स, और उन थॉट्स के साथ साथ कुछ इमोशंस, मतलब कि कुछ विचार आते हैं और फिर उस विचार से रिलेटेड भावनाएं आ जाती हैं। तो वो भावनाएं मोस्ट ऑफ द टाइम, जब तक हम एक समता की दृष्टि में नहीं आते, स्टेबल माइंड में, अवेयरनेस में नहीं जीते हैं जब तक हम लोग, तो वो भावनाएं हमें ओवर पावर कर लेती हैं, मतलब कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। फिर हम उन्हीं भावनाओं से, उन्हीं विचारों से अपने स्वभाव को मोल्ड कर देते हैं। फिर हमारे अंदर और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम और गुस्सा हो जाते हैं, और या और दुखी हो जाते हैं, और ये जो साइकिल है ना फ्रेंड्स, ये चलती रहती है। जब ऐसी साइकिल हमारे भीतर चलती रहती है तो क्या होता है, हमारे ऑरा में हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, उसमें भी नेगेटिविटी आने लगती है। इमोशंस एक बायोकेमिकल जूस है, मतलब कि वो हमारे अंदर बहती हैं, हमारे ऑरा में, एनर्जी में तो है ही, लेकिन वो हमारी बॉडी में भी है। पहले ये कंसेप्ट समझते हैं इमोशंस बॉडी में कैसे है। आप लोग सब जानते हैं कि जो इमोशंस होती है वो हमारे बॉडी के जल तत्व से जुड़ी होती है, वाटर कंटेंट से जुड़ी होती है। हम ये भी जानते हैं कि धरती पे 70% वाटर है, इसी तरह हमारी बॉडी में भी 70% वाटर कंटेंट होता है, जल तत्व होता है। हमारा जो जल तत्व होता है वो डायरेक्टली हमारी भावनाओं से कनेक्टेड होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारा जल तत्व होने लगता है, और जब हमारे उस तत्व में प्रॉब्लम आती है, मतलब उन बायोकेमिकल जूसेस में प्रॉब्लम आती है, और एक इमोशन हम कॉन्स्टेंटली बहुत सालों तक या बहुत महीनों तक फील करते हैं, तो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में, इंटरनल स्ट्रक्चर में या इंटरनल प्रोसेसेस में भी चेंजेस होने लगते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करें, इमोटो करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वाटर का जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है उससे रिलेटेड एक वीडियो, एक रिसर्च शेयर की है। उसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं। उसमें ये दिखाया गया है कि जब हम किसी चीज़ को या वाटर को या किसी भी प्लांट को जब हम बोलते हैं आई लव यू, तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और जब हम उसको बोलते हैं आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू, तब भी उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है। और जब हम अच्छी भावनाएं बोलते हैं
चाहे वो वाटर का मॉलिक्यूल हो, तो तब वो बहुत सुंदर हो जाता है उसका स्ट्रक्चर। और जब हम उसको बुरी भावनाएं देते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बहुत ही बुरा हो जाता है। आप ये रिसर्च इंटरनेट पे जरूर सर्च करके देखिएगा। ऐसा ही असर हमारे ऊपर हमारी भावनाओं का पड़ता है। अगर हमारे अंदर शांति है, प्रेम है, स्नेह है, लोगों के प्रति द्वेष नहीं है, ज्ञान है, हम किसी को जल्दी से जज नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर हमारे खुद के जो वाटर कंटेंट है उसमें जो हमारे बायोकेमिकल जूस है, इमोशंस हैं, उसके द्वारा बदलाव होने लगता है। आप देखिए ना, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलते हैं? खुश रहा करो, बोलते हैं ना भाई। पहले तो बहुत बोलते थे डॉक्टर्स कि खुश रहो, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप खुश रहते हो, जब आप शांत रहते हो, तब आपका जो बायोकेमिकल जूसेस हैं आपके अंदर वो चेंज होने लगते हैं। आपकी भावनाएं जब बदलती हैं, आपकी हीलिंग भी जल्दी होती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए जो मैंने पिछले वीडियो में बोला, अपने जीवन में दूसरों से रिलेशनशिप इम्प्रूव करने से पहले, बेहतर बनाने से पहले खुद से अपनी रिलेशनशिप बेहतर करनी है। ये समझना है कि स्वयं से प्रेम करना सही मायने में होता क्या है। इसलिए जैसे आपने ये समझा कि हमारे इमोशन से हमारी बॉडी पे फर्क पड़ता है, हमारे जल तत्व पे फर्क पड़ता है, तो ऐसे ही हमें ये भी समझना है कि हम उसे ठीक भी कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप गुस्सा करते हैं तो हमारे अग्नि तत्व पे भी फर्क पड़ता है। एंगर इज अग्नि, गुस्सा अग्नि है। इस तरह से जो भी हमारे पंच तत्व से जो शरीर बना है उसके सारे तत्वों में इश्यूज आने लगते हैं। इसलिए हमको अपने आप को पीसफुल रखना, खुश रखना, प्रेममय रखना बहुत जरूरी है। बहुत तरीके हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं इमोशनल फास्टिंग की। तो अब आप समझ गए इमोशनल फास्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, करनी कैसे है। तो अब क्या होता है, डे टू डे लाइफ में हम कभी भी, हमारी आदत बन जाती है, हम छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर होने लगते हैं। चाहे आपकी काम वाली लेट आ रही है, या आप ऑफिस के लिए लेट पहुंच रहे हैं, या बच्चा ढंग से तैयार नहीं हो रहा है स्कूल जाने के लिए, या हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम हो गई है, घर में किसी से प्रॉब्लम है, या आप जो काम करना चाह रहे हो, देयर आर सो मेनी इश्यूज इन लाइफ। क्या होता है, एक जनरल नेचर बन जाती है, जब भी कोई ऐसी इशू होती है तो हम नेगेटिवली ट्रिगर हो जाते हैं। हमारे अंदर कोई ऐसे थॉट्स और भावनाएं आ जाती हैं जो हमें और ज़्यादा एजिटेट कर देते हैं। आपकी लाइफ में डे टू डे ऐसा कुछ ना कुछ तो हो ही जाता होगा। तो जब ऐसा होता है, आपको अवेयर रहना है। अवेयर मतलब चेतना में रहना है कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। जब आपको अवेयरनेस रहेगी तो आप तभी के तभी रुक जाओ, अपने आप को रोक दो, नहीं मुझे इस इमोशन से ऑपरेट नहीं करना है। जो ये मेरे अंदर गार्बेज जो भर रहा है, मुझे उसे और नहीं बढ़ाना है। रुक जाओ, सोचो कि मैं रिएक्ट नहीं करूँगी। सबसे बढ़िया मंत्र है, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट दीज इमोशंस। मैं ये भावनाएं मैं नहीं हूँ, ये भावनाएं मेरी हैं और मैं इनको चाहती हूँ तो मैं इनको खत्म भी कर सकती हूँ। ऐसे ही जो ये विचार मैं नहीं हूँ, ये विचार मेरे हैं, मैं अपने विचारों को बदल सकती हूँ। ये जीवन का एक्सपीरियंस मैं बदल सकती हूँ अगर मैं अपने विचारों को और भावनाओं को बदल दूँ। अवेयरनेस इज दिस, चेतना में ये रहना कि जीवन का सत्य यही है, अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। परिस्थितियां सबके लिए समान होती हैं, किस परिस्थिति में कौन कैसा अनुभव करता है वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर का डेटाबेस, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे वैल्यू सिस्टम क्या है। इसलिए हमको अपना अंदर का जो जगत है उसे बदलना है। तो आप अवेयर हो जाओ तभी के तभी। जब आप एजिटेट होने लगे, आप रुक जाओ 2 मिनट के लिए और बोलो नहीं, मुझे नहीं ऑपरेट होना है, ये विचार मैंने क्रिएट किए हैं लेकिन मैं इनसे अब ऑपरेट नहीं होंगी। फिर जब भी आपको समय मिलता है दिन भर में, थोड़ा बैठने का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, अपने साथ अकेले रहने का, तो अपने आप से पूछिए वो कौन सी इमोशन है जो मुझे परेशान कर रही है, उसको पॉइंट आउट कर लीजिए। और एक पेन पेपर हमेशा तैयार रखिएगा। वो सबको बोलती हूँ मैं, एक डायरी हमेशा होनी चाहिए
चाहे आप लैपटॉप पे लिखते हो, चाहे आप वॉइस रिकॉर्डिंग करते हो, चाहे आप पेपर पे लिखते हो, लेकिन अपने विचार लिखना बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को समझने के लिए। तो अगर आपके पास पेन और पेपर है, आप अपने आप से पूछो मुझे कौन सी इमोशंस फील हो रही है, क्योंकि जो इमोशंस है वो एक साथ पूरा ग्रुप में आती है। मान लो आपको गुस्सा भी आ रहा है, उसके साथ आपको सैडनेस भी हो सकती है, आप सैड भी फील कर सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। आपको गुस्सा भी आ रहा है और आपको साथ में घृणा भी हो सकती है, साथ में नफरत भी हो सकती है और साथ में डर भी लग सकता है। तो हमेशा ग्रुप्स ऑफ इमोशंस होते हैं, आपको वो इमोशंस पॉइंट आउट करते जाना है और अपने आप से ये पूछना है कि ऑन द स्केल ऑफ 10, अगर मैं इसको रेट करना चाहती हूँ कि मैं 10 में से कितने नंबर दूंगी, तो मैं कौन सी इमोशन सबसे ज़्यादा फील कर रही हूँ। मान लो गुस्से को आपने दिए 10 में से आपने 8 नंबर दिए, मान लो सैडनेस को आपने 10 में से 6 नंबर दिए, एंजाइटी को आपने शायद 10 on 10 दिए, ऐसे करके आपने अलग अलग अपने इमोशंस लिख लिए। ये आप एक हफ्ते तक करो, अपना पूरा एक जर्नल बनाओ, फिर आप देखो कौन सी इमोशन आप सबसे ज़्यादा फील कर रहे थे पूरे हफ्ते में। जिस इमोशन को आपने सबसे ज़्यादा नंबर दिए, इसका मतलब वो इमोशन आपकी इस वक्त की प्रोमिनिएंट, सबसे ज़्यादा उजागर होने वाली इमोशन है। उस इमोशन को आप चूज कर लो कि अब मैं इस पे वर्क करूँगी। जब आप सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं गुस्से पे वर्क करूँगी, मैं गुस्सा नहीं करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर हम अवेयर रहेंगे पूरे दिन भर। कुछ भी हो रहा है तो हम बोलेंगे नहीं, आई एम नॉट दिस एंगर, ये एंगर मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस एंगर को दृष्टा की तरह देख रही हूँ, मुझे क्योंकि आदत हो गई है एंगर से ऑपरेट करने की, इसलिए मैं इसको फील कर रही हूँ। और लंबे गहरे सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। फ्रेंड्स, जो ये ब्रेथ होती है इसको बोलते हैं क्लेंजिंग ब्रेथ। जब भी हम नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ते हैं तो वो हमें डिटैच करती है। तो हम जब सोचते हैं कि मुझे इस इमोशन से डिटैच होना है और हम नाक से सांस लेके मुंह से हु ये आवाज़ निकाल रहे हैं, हु ऐसे करते हैं ना, तब हम उस इमोशन से डिटैच हो रहे हैं। तो आपको उस इमोशन से डिटैच हो जाना है। अब क्या होगा, अब आप कोशिश तो कर रहे हो डिटैच होने की, लेकिन मन में ख्याल तो आएंगे फिर भी, क्यों ऐसे तो होना चाहिए था, उसने ऐसे क्यों बोला, जिंदगी में ऐसे क्यों, कुछ भी, सो मेनी थॉट्स आर देयर, दे विल कम। तो आपको क्या करना है, आपको उसको ये नहीं बोलना है कि मैं ठीक सोच रही हूँ, कि मैं तो ठीक ही सोच रही हूँ ना, गुस्सा मुझे आ रहा है तो ठीक बात पे तो आ रहा है ना, ये सोचना ही नहीं है। जहाँ अपने आप को आपने ये कहना शुरू किया कि नहीं वैसे मैं तो ठीक ही सोच रही हूँ, उसको ये नहीं करना था, या लाइफ ऐसी है, व्हाटएवर, फटक से अपने आप को उसी वक्त स्टॉप कर देना है, तभी के तभी, ठीक है। फिर दूसरा, अगर उस सिचुएशन में कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है तो जबरदस्ती जजमेंट नहीं करना है, क्योंकि हम जब जजमेंट भी करते हैं ना, फिर हमारे वो ही थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है। जजमेंट किया तो उसके साथ साथ इमोशन भी आ गई, और विचारधाराएं भी आ गई, और सारे विचार आ गए, पुरानी मेमोरीज आ गई। तो हमें जज भी नहीं करना है कि जो सामने वाला व्यक्ति है या जो मेरी सिचुएशन है वो अच्छी है या बुरी। सिर्फ अपने आप से कहना है ये एक सिचुएशन है, और सत्य भी यही होता है। सिचुएशन सिर्फ सिचुएशन है, व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति है। हमारा उससे के साथ एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, हमारे डेटाबेस के अनुसार, उसके अनुसार हम उसे अच्छा या बुरा बोलते हैं, ठीक है। तो उसको जज भी नहीं करना है, अपने आप को भी नहीं बोलना नहीं मैं तो सही हूँ, मैं तो सही सोच रही हूँ। अपने मन में भी नहीं सोचते रहना है, किसी से बोलना भी नहीं है, किसी से डिस्कस भी नहीं करना है कि मुझे क्या फील हो रहा है या क्या सिचुएशन हुई। दोस्तों, हम जब दूसरों से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ना, तो हमें बहुत वाइज होना चाहिए, हमें बहुत समझदार होना चाहिए कि हम किससे प्रॉब्लम डिस्कस करें, किससे नहीं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जिसकी लाइफ में खुद से प्रॉब्लम्स हैं, जो खुद एक इम्बैलेंस्ड पर्सन है, जो आपको हमेशा पार्शियल एडवाइस ही देगा, है ना, इमोशंस में आके। मोस्टली आप देखो, आप जब भी किसी फ्रेंड से या किसी बहुत नियर वन से बात करते हैं, अगर वो आपको प्यार करते हैं तो चाहे आप सही हो या गलत हो, लेकिन सांत्वना वो आपको ही देते हैं। वो हमेशा हाँ यही बोलेंगे, हाँ जिंदगी की गलती है, दूसरे की गलती है, ये वो, तुम सही हो, कोई बात नहीं, सह लो, कोई बात नहीं, कुछ करना। वो हमेशा एक पार्शियल, एक जो बाइज्ड होती है ओपिनियन, वो देते हैं। इसलिए हमें बहुत सोचना चाहिए हम अपनी ज़िंदगी की चीज़ें, बातें, प्रॉब्लम्स किससे डिस्कस करते हैं। तो बेटर है अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इम्पार्शियल हो, जो बैलेंस्ड हो, जो आपको सही राय दे, ये भी जिसके पास इतनी क्षमता हो कि वो आपको ये बोल सके कि आप गलत हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है
तो किसी से वर्बलाइज ही नहीं करना है। अपनी जो प्रॉब्लम चल रही है वो बोलना ही नहीं है। जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप बोलते हो तो आपको दूसरों से इनपुट मिलते हैं, वो आपको और ट्रिगर करेंगे। और जब आप दूसरों से बोल रहे हो तो आप अपने अंदर के विषाद को या जो भी आपका इशू चल रहा है आप उसको भी और बढ़ा दोगे, उसी में इंडल्ज ही होते रहोगे। जैसे खिचड़ी पकती है ना, वो ही खिचड़ी पकाते रहोगे। और यही हम सबकी नेचर होती है। तो इस नेचर को ख़त्म करने के लिए हमको जज नहीं करना है, हमको अपने आप को नहीं बोलना है कि मैं सही या दूसरा गलत, सोचना ही नहीं है। किसी से वर्बलाइज भी नहीं करना है, इसको एनालाइज भी नहीं करना है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। अभी ये सिचुएशन हुई जिससे मेरी एंगर या मेरी सैडनेस या मेरे अंदर एक इमोशन भावना ट्रिगर हुई और अभी ट्रिगर हुई है, मैं उससे ऑपरेट नहीं कर रही हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आप अपनी गलत भावनाओं को बढ़ाते रहते हैं तो वो कैसे आपकी और मेमोरीज को ट्रिगर करती है। आप दूसरों की नेगेटिव इमोशंस को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और वो आपके लिए ही हानिकारक है। तो पहले क्या करना है, पॉज होना है। फर्स्ट वीक में पूरे हफ्ते में लिखना है कि भाई मैं कौन सी इमोशन से सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रही हूँ। फिर उसके बाद से हमको क्या स्टार्ट करना है, हमको उस इमोशन से ऑपरेट नहीं करना है, हमको अवेयरनेस से जीना है। एक बहुत सुंदर सा मैंने एक लाइन सुनी किसी से, उन्होंने बोला कि if you are in awareness all the time, if your awareness is on all the time, your mood will never be off। मतलब जब भी आप चेतना के साथ जीवन जीते हैं, अपनी चेतना को ऑन रखते हैं, तो आपका मूड कभी ऑफ नहीं होता। और दोस्तों ये सचमुच सत्य है। चैतन्य रहना, अवेयर, अलर्ट रहना कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या एक्शन कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मुझे से क्या मिल रहा है, इसी ही अवेयर रहना कहते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें किसी से बात करके नेगेटिव इनपुट मिल रहे हैं तो हम क्यों बात करें, हम उससे अपनी कोई चर्चा ही क्यों करें। अगर हमें लग रहा है कि हमें किसी बुक को पढ़ के, किसी वीडियो को देख के नेगेटिव वाइब्स आ रही है, हम और डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो हमें क्यों देखना है। चॉइसेस हमेशा आपके पास होती है फ्रेंड्स, उसको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं वो अवेयरनेस है। तो इमोशनल फास्टिंग जब आप करेंगे, आपको जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं आप उसको फॉलो करें। उससे क्या होगा, क्योंकि मैंने ये खुद भी फॉलो करके देखा है कई बार, तो आप देखना आपके जो सीमिंगली जो बहुत बड़े इशू लग रहे होते हैं ना कि ये तो रोज़ मुझे परेशान कर रहा है या ये हो रहा है या यही पैटर्न हो रहा है, यू विल सी दैट इट विल सीज, वो नहीं होगा और उसका बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन निकलेगा। और वो ऐसा सॉल्यूशन निकलेगा कि जो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, वो ईश्वर ही करवा देता है। वो क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि जब हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस होती है ना, तो हमारा जो ऑरा है वो इतना ज़्यादा रिपेल करता है ना ईश्वर की ऊर्जा को। रिपेल मतलब रिफ्लेक्ट बैक उसको। वो हमारा जब नेगेटिव ऑरा होता है तो हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड हो जाते हैं। तो जो ईश्वर का क्योंकि ईश्वर की ऊर्जा तो हमेशा हर जगह है, ईश्वर का आशीर्वाद तो हमेशा हर जगह है, वो हमें मिलता नहीं है। सो इट इज़ लाइक गॉड कैन नॉट ऑपरेट थ्रू यू, वी आर अ को क्रिएटर गॉड, हम को क्रिएटर गॉड्स हैं। लेकिन जो ईश्वर है वो हमारे द्वारा ऑपरेट नहीं कर पाता है जब हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस होती हैं। तो जब हम उसको पॉज कर देते हैं और अपने ऑरा को क्लेंस करते हैं ये सोच के कि मुझे इस इमोशन से नहीं ऑपरेट होना है, हम पॉज कर रहे हैं तो स्पेस ओपन होता है, देन गॉड स्टार्ट्स टू वर्क थ्रू योर एनर्जी और आपको ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा, यू विल बी सरप्राइज्ड कि मैं तो कुछ किया ही नहीं है। इट इज सो ब्यूटीफुल। दूसरा आप क्या कर सकते हैं इसमें, आपको जो इमोशंस होती है ना हमारी, वो हम अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। जैसे मैंने बोला वो बायोकेमिकल जूसेस की तरह होती है। तो हम जब बॉडी में स्टोर करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं बॉडी के किसी पार्ट में फील होती है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब आप लैक ऑफ कंट्रोल फील करते हैं लाइफ में, या कोई आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, आप सिचुएशन बदल नहीं पा रहे, तो आपको अपने स्टमक में बटरफ्लाइज जैसा फील होगा, नेवल के आसपास आपको टाइटनेस फील होगी। आपको अगर बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसमें आपको बहुत शर्म आ रही है अपने ऊपर, यू आर फीलिंग गिल्टी अबाउट योरसेल्फ, आपको आपके लोअर एब्डोमेन में बहुत डिस्कम्फर्ट होगा। जब गुस्सा आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखना, जब गुस्सा आता है हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि गुस्से में हमारे अंदर बहुत बुरे इमोशंस आ जाते हैं, लैक ऑफ लव हो जाता है। और जब लैक ऑफ लव होता है, प्रेम की कमी है, आपका हार्ट चक्र अफेक्ट होगा, इसलिए आपका हार्ट इतने फास्ट बीट करता है। इसी तरह हर इमोशन में
आपको बॉडी में आप कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं। अगर आप किसी को गुस्से में मारना चाह रहे हैं तो आपके हाथों में देखना, आपके हाथ कितने टाइट हो जाएंगे, अकड़ाहट हो जाएगी। किसी सिचुएशन में आप भागना चाहते हैं कि मुझे नहीं फेस करनी ये सिचुएशन, आपको पैरों में एजिटेशन होगी, प्रॉब्लम होगी, है ना। तो आपको क्या करना है, ये भी ध्यान रखते रहना है कि जब मैं इमोशन से डील कर रही हूँ मुझे अपनी बॉडी में कहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो रहा है। सिंपली क्या करना है, रात को सोते हुए उस बॉडी के पार्ट को टैप करना है। टैप मतलब थपथपाना। जैसे कि अगर आपको मान लो इस हाथ में प्रॉब्लम होगी तो ऐसे 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 टैप करना है, आपको वो इमोशन फील हो रही है, और अपने आप को बोलो कि मैं अपने बॉडी के इस पार्ट से उस इमोशन को निकाल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल थ्रोट में लग रहा है तो मैं अपनी बॉडी के इस पार्ट से, मैं अपने थ्रोट से अपनी सारी गिल्ट की इमोशन निकाल रही हूँ, लैक ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन के एक्सपीरियंस निकाल रही हूँ। बी विद दैट, डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय के लिए चीज़ें करनी पड़ती है फ्रेंड्स। आपने इतने लंबे समय से डिवाइन लॉज के अगेंस्ट लाइफ जी है ना, जो दिव्य, जो भगवान के जो नियम हैं उसके अगेंस्ट लाइफ जी है, तो उसको बदलने में भी तो समय लगता है ना। तो ये 3 चीज़ें आपको बताइए मैंने आपको। पॉज करो, देखो मेरी कौन सी इमोशन है, फिर उसको छोड़ दो, लिख लो 1 वीक, सेकेंड वीक से फॉर 21 डेज या फिर 40 डेज या फिर 90 डेज, जो भी आपको अच्छा लगता है करके देखो। पूरा इमोशनल फास्टिंग का जो प्रोसेस बताया है, आई एम नॉट दिस इमोशन, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये इमोशन नहीं हूँ, मैं ये बॉडी भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस कर रही हूँ, अब मैं एक्सपीरियंस नहीं करूँगी। साथ ही साथ जजमेंट्स नहीं लाने हैं, एनालाइज नहीं करना है कि क्यों मैं सही या दूसरा सही या गलत, कुछ भी नहीं करना है, दूसरों से चर्चा नहीं करनी है, और अपनी क्लेंजिंग ब्रेथ करनी है। थर्ड प्रोसेस में अपनी बॉडी से टैप करके उन इमोशंस को धीरे धीरे करके बाहर निकालना है। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में अगर कोई भी कंसेप्ट कहीं पर भी समझ नहीं आया है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपने मैसेजेस डाल के पूछ सकते हैं, मैं आपको श्योरली आंसर करूँगी। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मैंने बहुत साल बाद वीडियोस डाले हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग हैं वो वर ईगरली वेटिंग फॉर माई वीडियोज़। वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जीवन में अगर हमारे द्वारा कुछ लोगों का कुछ अच्छा हो जाता है ना दोस्तों, उससे बड़ा तो ईश्वर का कोई आशीर्वाद होता ही नहीं है। मैं तो हमेशा यही मानती हूँ। हम मासेस को टच करेंगे या कुछ लोगों को टच करेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमारी ये जो प्रेजेंस है इस धरती पे जितने भी समय के लिए है, उस प्रेजेंस से क्या किसी का और कुछ बेहतर हो सकता है? मेरा मानना हमेशा यही रहता है। और मुझे ये एहसास हुआ कि जो मेरा ये चैनल है उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा लग रहा था, फ़र्क पड़ रहा था बहुत लोगों को। सो मैं आपको, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग सच में फॉलो कर रहे थे जो मैं आप लोग को बता रही थी। तो मेरी कोशिश रहेगी इसलिए आगे से मैं हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस ज़रूर डालूंगी। कुछ कार्ड से रिलेटेड भी डालूंगी और कुछ ऐसे वीडियोस भी डालूंगी जहाँ पे आपको और बारीकी से, गहराई से नॉलेज समझ में आए। आज के वीडियो के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ अच्छा मिलेगा, आपके जीवन में कुछ बेहतरीन बदलाव ज़रूर आएगा। अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर बस कॉन्स्टेंटली बने रहिए। नमस्कार।